महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे। वे भोजन के बहुत शौकीन थे और एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकते थे। उनकी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी सभी वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत रखते थे। लेकिन भीमसेन अपनी अधिक भूख के कारण किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और परिवारजन एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भूख के कारण ऐसा नहीं कर पाता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। ये निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस एक व्रत के प्रभाव से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरे दिन बिना अन्न और जल के व्रत रखा। अत्यधिक गर्मी और प्यास के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। अगले दिन द्वादशी को विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और फिर जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों की व्रत का पुण्य प्रदान किया। कहा जाता है कि तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का महत्व केवल उपवास में ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास में भी है। ये व्रत हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय और भक्ति के बल पर कोई भी कठिन कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। व्रत का संदेश: सच्ची श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन की सभी कष्ट दूर होते हैं तथा मनुष्य को पुण्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान